CGBSE अर्थात छत्तीसगढ़ बोर्ड कक्षा 10वीं का अध्याय ठोस आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, जिसका एक महत्वपूर्ण टॉपिक बेलन। आज हम चर्चा करते हैं बेलन एवं बोर्ड एग्जाम में बेलन से पूछे जाने वाले प्रश्नों को किस प्रकार हल करेंगे। बेलन एक ऐसा ठोस आकृति होता है जो एक समान त्रिज्या वाले दो वृत्तीय फलकों एवं एक वक्राकार आयताकार फलक से घिरा होता है। इसका जो आधार एवं शीर्ष होता है वो वृत्तीय फलक होता है और ये जो चारों तरफ से घिरा हुआ कर्व सरफेस एरिया जिसको बोलते हैं वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। इसको कैंची से काटो तो एक आयताकार क्षेत्रफल मिलेगा। बेलन के आधार के आकार की बात करें तो वृत्ताकार होता है। बेलन के आधार का परिमाप निकालेंगे तो आधार में वृत्त है, वृत्त का परिमाप निकाल लेंगे। वृत्त का परिमाप अगर उसकी त्रिज्या r हो तो वृत्त का परिमाप का सूत्र बन जाएगा 2πr। और बेलन के आधार का आकार कैसा होगा? वृत्ताकार। बेलन के आधार का क्षेत्रफल की बात करें तो वृत्त का क्षेत्रफल r त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है। अब हम बात करते हैं बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? तो बेलन का आधार और शीर्ष को छोड़ दो तो ये जो कर्व सरफेस होता है चारों ओर से घिरा हुआ क्षेत्र जिसको बोलते हैं वक्र पृष्ठ। वृत्तीय पृष्ठ का परिमाप निकाल लो, ऊंचाई से गुणा कर दो तो आधार का परिमाप गुणित ऊंचाई। आधार का परिमाप वृत्त का परिमाप 2πr, उसमें h का मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊंचाई तो 2πrh ये कहलाएगा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, कर्व सरफेस एरिया। अब हम निकालते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में जो आधार और शीर्ष जो बच गया था उसको भी जोड़ दीजिए वक्र पृष्ठ के साथ, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πrh। अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो आधार का परिमाप गुणित ऊंचाई ये कहलाएगा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, प्लस कर देंगे 2 गुणित आधार का क्षेत्रफल। आधार का परिमाप गुणित ऊंचाई ये वक्र पृष्ठ है तो 2πrh प्लस 2 गुणित आधार का क्षेत्रफल। आधार मतलब वृत्ताकार तो वृत्त का क्षेत्रफल πr², तो 2πr कॉमन ले लीजिए, h प्लस r ये बच जाएगा तो 2πrh प्लस r ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। अब हम निकाल लेते हैं आयतन। आयतन का सूत्र होता है आधार का क्षेत्रफल को ऊंचाई से गुणा कर दीजिए, आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल वृत्त का क्षेत्रफल πr² गुणित ऊंचाई h πr²h। इस प्रकार बेलन का आयतन। अब हम बेलन से जुड़ी प्रश्नों को हल करते हैं। जो बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं उसी प्रकार के प्रश्नों को लेते हैं। आपके स्क्रीन पर एक प्रश्न है, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या एवं 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए हल करते हैं। क्या क्या ज्ञात है? ज्ञात ये है कि त्रिज्या बराबर 14 सेंटीमीटर, बेलन के आधार की त्रिज्या, ऊंचाई h बराबर 10 सेंटीमीटर, ये बेलन की ऊंचाई है। अब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र होता है वक्र पृष्ठ बराबर वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 2πrh। 2 का मान 22/7, r का मान 14 गुणित h का मान 10। 7 इसको काट देते हैं, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। अब जो बचा उसको लिखते हैं 2 गुणित 22 गुणित 2 गुणित 10। इसको हल करेंगे तो आएगा 880 वर्ग सेंटीमीटर। इस प्रकार आपका आंसर आ जाता है। आगे हम सवाल सॉल्व करते हैं जो छत्तीसगढ़ बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। एक 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलनाकार ठोस के आधार का परिमाप 88 सेंटीमीटर है। उस बेलनाकार ठोस का व्यास एवं आयतन ज्ञात कीजिए। तो क्या ज्ञात है? दिया है बेलन की ऊंचाई
ऊंचाई का मान है h बराबर 10 सेंटीमीटर, ये देख सकते हैं आप। उसके बाद दिया है बेलन के आधार का परिमाप। तो आधार का परिमाप कितना दिया है? 88 सेंटीमीटर। आधार का परिमाप 88 सेंटीमीटर, और आधार का परिमाप का सूत्र है 2 पाई आर बराबर, ये आधार है, इसका परिमाप 88 सेंटीमीटर, 2 गुणित 22/7 गुणित आर, जिसका मान ज्ञात करना है, बराबर 88 सेंटीमीटर। अब आर का मान चाहिए, बाकी वो पक्षांतर कर दीजिए। 88 गुणित 22/7 पक्षांतर होगा 7/22 और 1/2, 22 दूनी 44 दूनी 88। तो आर का मान आ जाएगा, बचेगा यहाँ पे 2, इधर बच गया 7, आर बराबर 14 सेंटीमीटर। अब त्रिज्या आर बराबर 14 सेंटीमीटर, तो व्यास त्रिज्या का डबल होता है, तो व्यास डी बराबर 2r। 2 में 14 को गुणा कर दीजिए, तो 14 गुणा होता है 28 सेंटीमीटर, ये व्यास आ गया। अब हम निकालते हैं आयतन। आयतन बराबर सूत्र होता है बेलन का पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान रख दीजिए 22/7, आर स्क्वायर अर्थात 14 का स्क्वायर, गुणित एच का मान 10 सेंटीमीटर। हल करते हैं, 22/7 गुणित 14 गुणित 14 गुणित 10। अब 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 22 का गुणा 2 के साथ 14 गुणित 10, इस पर गुणा कर देंगे तो यह आ जाएगा 6160 घन सेंटीमीटर। इस प्रकार बेलन का आयतन आ जाता है। अब एक महत्वपूर्ण सवाल है, एक 35 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले जार में 11 लीटर जूस आता है, जार का व्यास ज्ञात कीजिए यदि 1 लीटर बराबर 1000 घन सेंटीमीटर दिया है। तो क्या दिया है? दिया है बेलन की ऊंचाई h बराबर 35 सेंटीमीटर, हमको व्यास ज्ञात करना है, व्यास d बराबर क्वेश्चन मार्क, ये ज्ञात करना है। आयतन का मान दिया है 11 लीटर, ठीक है। आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, और 11 लीटर और 1 लीटर बराबर 1000 घन सेंटीमीटर था, इसलिए 11 गुणित 1000, ये हो जाएगा घन सेंटीमीटर। पाई का मान 22/7, आर का आर स्क्वायर इंटू एच बराबर 11000 घन सेंटीमीटर। एच का मान 35 सेंटीमीटर, ये भी रखना भूल गए थे। आर स्क्वायर चाहिए, बाकी वो पक्षांतर कर दीजिए। 11000 गुणित 22/7 पक्षांतर हो के 7/22 और 35 1/35, आर स्क्वायर बराबर बच जाएगा, इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 100। तो आर बराबर वर्गमूल 100, वर्गमूल 100 का मान हो जाता है 10 सेंटीमीटर। ये त्रिज्या आ गया। अब चूँकि व्यास ज्ञात करना था, तो व्यास बराबर सूत्र होता है त्रिज्या का डबल 2r, 2 गुणित 10, 2 गुणित 10 इज इक्वल टू 2 दाम 20 सेंटीमीटर। बहुत ही आसान है।